पढ़ता है, ज्ञानानंद स्कूल है। इसके पहले यहाँ इंटर कॉलेज कोई नहीं है, 15 किलोमीटर के नजदीक में कोई इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? सुविधा को यहाँ पर कोई अभी तक चेहरा तक नहीं देखा। काम की बात दूर करिए। मौजूद है इस वक्त, वो चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाके के क्षेत्र में हम मौजूद है। चुनाव का जो माहौल है वो सरगर्मी चढ़ के बोल रहा है। 13 तारीख को वोट है। यहाँ पे हम मौजूद जो बुजुर्ग होते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि गांव की जो समस्याएं है वो सबसे ज्यादा ये गांव के जो बुजुर्ग है वो बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से गांव में समस्या होती है, महिलाओं को होती है, बड़े को होती है, बच्चों को होती है, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम मौजूद है गांव का नाम क्या है दादा? बिरोहिया जी। ये बताएगा कि चुनाव 13 तारीख को मझवा का उपचुनाव हो रहा है। इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा? ये जीतेगा है जो ज्योतिष कौन बिंद है, रमेश बिंद। हाँ रमेश बिंद, इनको जीतने का संभावना है। क्या है गांव में आप लोगों का पहाड़ी क्षेत्र कोई समस्या है आप लोगों का? समस्या तो बहुत है। जिसके हाथ में कलम है, जैसे तुमको मिला ये चीज जनता को बांटने का, तो तुम ही खा के बैठ गो, और कोई आपको ऊपर है तो कुछ वो बटा लिया, कुछ तुम ले लिया। जनता जैसे कि तैसे पड़ी है। जो जीत लड़ने के लिए आएगा चुनाव कहेगा ये करेंगे वो करेंगे, जीतने के बाद 5 साल के बाद आएगा, बाद में नहीं आता है। कभी गांव में नहीं आते हैं? कभी नहीं आते हैं, 5 साल के बाद ही आते हैं। और जो सुविधा मिल रहा है जनता के लिए, जिसके हाथ में मिल रहा है वो खा के बैठ जाता है। आप लोगों को क्या सुविधा मिल रही है? हम लोग की सुविधा केवल यही राशन कार्ड का गल्ला भर मिल रहा है। कितना मिलता है? 1 यूनिट पर 5 किलो मिलता है। 1 लोगों पे 5 जी किलो। हाँ। और क्या समस्या गांव में? अच्छा, सरकार ने हर घर जल की सुविधा दे रखी, पानी वानी आ रहा है? हाँ पानी तभी चालू हुआ है, कहीं गड़ा हुआ है, कहीं आ रहा है, कहीं नहीं। क्या कह रहे हैं? कहीं कहीं जाता कहीं जाता ही नहीं बा। आप क्या आ रहे हैं? नहीं आवत बड़ा तन्नी पानी देता और आगे खुरन मंगन मुड़े पाना नहीं जाए। तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी कुआं से आता है, नहीं जिसको हैंड पाइप है, जिसको पास नहीं है हमारे पास है, तो जिसको पास नहीं है हमारे पास से ले जाता है। ऐसे गांव चल रहा है। कितनी दूर, फिर भी कितनी दूरी से लोग आते हैं पानी लेने के लिए? अरे समझो 1 किलोमीटर से आते हैं। देखिए, ये 19वीं सदी में हम लोग हैं। ये जान लीजिए कि ये गांव ऐसा है कि 1-1 कोस के दूरी से लोग आते हैं पानी लेने के लिए। पानी की समस्या जो सरकार दूर करने पे लगी है, लेकिन इस गांव में जो है वो पानी की जो समस्या वो लगातार बनी हुई है। तो आप लोग जब कभी लोग आते हैं तो बोलने के लिए आप लोग बोलते नहीं है भैया इधर आइएगा पानी के लिए? बोलते हैं, बोलने वाले सुन के चले जाते हैं, फिर आपस उसका सुनाई नहीं करते हैं। कहते हैं हो जाएगा, बस ऐसे करके चले गए। दादाजी, अभी तक गांव में कोई आया है? अरे आओ वजह तो बनाए आवत है भाई, लेकिन ओके कर तब न कर कहीं हो जाए लेकिन पता नहीं कहिया हो जाए। हाँ। और कौन समस्या गांव में? क्योंकि बारिश का मौसम अभी गया है, खेती बाड़ी का क्या कोई किसान योजना? यही नदी नाला है, उसी से जिसका सुविधा है वो अपना भर लेता है। किसी के पास डीजल का सुविधा है, किसी के बिजली के पास सुविधा है, जिसको जैसा चल रहा है वैसा अपना कर लेता है। यहाँ पे जो आपका ये गांव है, पहाड़ी क्षेत्र, दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाए वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। अस्पताल की क्या व्यवस्था है यहाँ? नहीं है अस्पताल। ब्लॉक पे पड़री है या मिर्जापुर है या चुनार है। यहाँ कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से कम 10 किलोमीटर मान लो। अगर घर में जब महिलाएं बीमार हो जाती है, प्रसव पीड़ा जब होती है, तो कैसे जाते हैं? वही जो अखिलेश द्वारा चलाया गया है 108 नंबर एम्बुलेंस, उसी से 15 किलोमीटर दूर से बुलाया जाता है। उसके बाद वो आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। वहाँ पे हो जाए तो जिला अस्पताल में जाना पड़ता है, यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग। अच्छा, हम लोग जब बरड़ी से जब हाईवे से आए हैं तो रास्ता काफी खराब था, तो उस रास्ते पे कैसे आप लोग? बस ऐसे ही गुजर चल रहा है। मझवा विधानसभा का लास्ट गांव होने के नाते लगभग लास्ट गांव है मझवा विधानसभा का। हम लोग के यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अच्छा, आप अखिलेश का नाम लिए हैं। पिछली बार 3 बार से विधायक रमेश बिंद रहे हैं, मझवा के सपा से रहे हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया या नहीं? जो ये तो आप गलत कर रही हैं, सपा से थे वो बसपा से थे। मैं 3 बार से बसपा की नाम ली हूँ, सपा की नहीं ली हूँ। 3 बार से बसपा में देखिए मैक्सिमम जितना हो सका है उनसे वो किए हैं। जगह ही हूँ बा, लेकिन बना नहीं सका था यहाँ। कैसा
जगह बस 2-3 सब बंजार सरकार के बाटे सब, लेकिन बनाया नहीं सक। क्या बनवाना चाहते हैं? अरे वो अस्पताल बने तो स्कूल बन जाए। 3 पंचवर्षीय से जब वो विधायक थे, यहाँ जितना पुल और जितना यहाँ हैंडपंप उनके विधायकी में लग गया है, आज तक कोई विधायक नहीं करवा पाया। माननीय हमारे यहाँ मौर्य जी विधायक थी, लेकिन अभी तक सुचिस्मिता मौर्य जी, लेकिन आज तक जीतने के बाद जो भी व्यक्ति आया, लेकिन आज तक उनका शकल या चेहरा यहाँ दिखाई नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? सुष्मिता को यहाँ पर कोई अभी तक चेहरा तक नहीं देखा। काम की बात दूर करिए। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन दिखाई तो यहाँ नहीं देती है। डबल इंजन की सरकार है उनकी, कहने को तो है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हम आपको बता दें कि करीब इंटर कॉलेज यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे तो यहाँ पे कभी प्राइवेट में जो है स्कूलें हैं 8 तक 10 तक वही पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं। बता रहे हैं आपसे ना, मझवा विधानसभा का लास्ट गाँव होने के नाते लड़कियां जब, चलिए लड़के तो मैनेज कर लेते हैं, बच्चे मैनेज, लेकिन लड़कियां यहाँ पढ़ाई करने के लिए कितनी दूर जाती हैं? अरे कम से कम 15 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर बच्चियां जाना पड़ता है। पहाड़ी ब्लॉक वो पड़री में है, वहाँ जाना पड़ता है। ज्ञानानंद स्कूल है, उसके पहले यहाँ इंटर कॉलेज कोई नहीं है। 15 किलोमीटर के नजदीक में कोई इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पे। देखिए, ये हम फिर से हम एक बार हम आपको बता दें कि 19वीं सदी का दौर चल रहा है और ये मिर्जापुर है, बनारस से सटे हुए जिला है। ये बनारस सटा हुआ है, मिर्जापुर सटा हुआ है सोनभद्र से, और इधर आपको जौनपुर और इलाहाबाद मिल जाएगा। लेकिन ये जो बीच का जो क्षेत्रफल हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र में आपको, जैसा इन्होंने समस्या बताया, पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है। अगर जो बच्चियां अगर पढ़ने के लिए जा रही तो वो 10 किलोमीटर दूर के पे जाएंगे, तो कैसे हेल्थ के लिए भी मैम, हेल्थ भी यहाँ बहुत दुरुस्त चल रही है, क्योंकि यहाँ से हमारी गवर्नमेंट केंद्र में हो या चाहे राज्य में हो, तो 2014 के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ अनुप्रिया पटेल हैं, जो कि 2014 से हो गया 24, 10 साल हो गया मैम। अभी तक पड़री के इस साइड में कोई विकास हो तो हमें बताएं। कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रास्ता, पुल और कुछ भी है तो बताइए। अब तो मिर्जापुर में हवाई अड्डा बनने जा रहा है, रेलवे, डगमगपुर रेलवे स्टेशन। तो मैम ये बताइए, हवाई अड्डा वो नया बना रही है क्योंकि पहले का था? ये बताइए हमें। वो पुराना हवाई अड्डा है, कांग्रेस के जमाने का हवाई अड्डा था। हवाई अड्डा नहीं है यहाँ पे। और हमसे बताइए कि पड़री के इधर कोई अगर हमारे पहाड़ी ब्लॉक में काम हुआ हो तो इतने लोग हैं, किसी भी से पूछ लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई काम हुआ हो तो हमसे बात कीजिए। मिर्जापुर एयरपोर्ट में कोई काम तो लगा नहीं है मैडम, एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ है। नजदीकी आप लोगों के स्टेशन हो जाएगा, डगमगपुर स्टेशन पहले से है, आज तो नहीं, पहले से है। हमारे यहाँ नजदीकी पहाड़ी ब्लॉक है। हमारे यहाँ पहाड़ी ब्लॉक के इधर स्वास्थ्य बताइए, विद्यालय बताइए, इंटर कॉलेज बताइए, कुछ भी बताइए। यहाँ पे हम आपको यहाँ पर इतने बच्चे बच्चियां जो हैं कि पैदल 10-10 किलोमीटर पैदल जाती हैं। डिग्री बस बीए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे गलवारे तो बीए वहाँ से शिलोक से हमारे यहाँ है, बस उसके बाद नहीं। फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? अपनी पढ़ाई यहीं पर इस्तीफा दे देंगे। आवास की क्या है? आवास कौन सी आवास? किसको आवास मिला? अभी तक ढंग से किसी को भोजन नहीं मिल पा रहा है मैम। अपना नौजवानों के लिए बताइए हमसे। पत्थर तो हमारे यहाँ वही एक रोजगार था, वो भी बंद हो गया, जिससे कि अपने बाल बच्चों घर का पोषण, बाल परिवार का पोषण कर लेते थे, वो भी बंद हो गया। कहाँ पर जाएं, किसकी मजदूरी करें, कौन सा काम? नरेगा भी नहीं चल रहा है, गरीब मजदूर ऐसे ही पड़े हैं। नौजवान के लिए, नौकरी के लिए ऐसे ही त्राहीमाम है ना, तो कुछ करो। सरकार, केंद्र में सरकार तो कह रही युवाओं को रोजगार दे। कौन सी रोजगार? सिपाही भर्ती हुई थी, वो भी अभी मैडम अभी नया समस्या आई है यहाँ की। दादरी कला एक है, हमारे यहाँ जंगल में पड़ता है पास में, वहाँ के लोग, दादरी खुर्द है, वहाँ पर अभी अडानी ग्रुप, बेलस्पन जो पहले कंपनी थी, वो जबरदस्ती यहाँ जमीन कब्जा की है। जबरदस्ती गन के सहारे, गन सटा कर व्यक्ति, वो कुक्कू टेकर और गुजरात से आए थे वो लोग, वो सब जमीन कब्जा, अडानी ग्रुप के लोग हैं, सब लोग आए थे, जबरदस्ती जमीन कब्जा करके आज वहाँ पर अडानी ग्रुप की कंपनी बैठाई जा रही है, जो कि 1600 मेगावाट की बिजली देगी। हाँ, इसमें समस्या ये है कि यहाँ से जो बांध बन रहा है, डबल बांध है उसमें मैडम, डबल बांध है। वो बांध में बताइए कि कितने व्यक्तियों का कितना गांव आएगा? अगर यहाँ गांव निकालेगा गवर्नमेंट या कोई भी निकालेगा तो ये जाएगा कहाँ? ये कोई सरकार लगे जवाब है सरकार के पास? 54 गाँव आया है लिस्ट में, जो है नेट पे शो कर रहा है 54 गाँव इसमें बांध के अंदर हैं। मतलब कि बांध के अंदर गांव है, तो जब बांध बनेगा तो ये गांव खाली करना पड़ेगा। मैम जहाँ आप खड़ी हैं इस वक्त, बिरोहिया ग्राम सभा हो, गाड़ी राम ये भी बात के अंदर, लाहौरा न्याय पंचायत,
हम आपको बता दें कि दाढ़ीराम न्याय पंचायत, लाहौरा न्याय पंचायत, ये दोनों न्याय पंचायतें गांव के जितने हैं 54 गांव करवाते हैं, 54 गांव बाहर होंगे। मतलब गांव को आप लोगों को खाली करना पड़ेगा। खाली जी, करना जी। पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, यही गवर्नमेंट हमें बताए कहाँ जाएं हम लोग। पहले से यहाँ पर हम लोगों के आजाद आदा वर्तमान जो सांसद जी हैं अनुप्रिया जी, वो बोलती हैं कि हम इतना यहाँ पर समीप में कंपनी बनवा दे रहे हैं, इतना लाएंगे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? रोजगार तो देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि कितना लोगों को यहाँ को रोजगार देंगे कंपनी से, और ये कंपनी लाएंगे। फिर आप लोगों को मुआवजा भी तो दिया जाएगा। मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? 10,000 से लेकर 15,000 20,000 लोग कहाँ जाएंगे? मुआवजा कैसे दिया जाएगा? मान चलिए 10,000 20,000 के बीघे का जमीन वो रजिस्ट्री कराए हैं, और जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, वर्तमान में बाहर प्रदेश कमाने गया, उसका भी जमीन रजिस्ट्री हो गया है। यहाँ रजिस्ट्रार आकर रजिस्ट्री करवाता था गांव पर, घर पर जबरदस्ती गन के बूते। इस बार क्या लगता है? इस बार एक चुनाव में इस बार सपा ही जीते। सपा ही जीते। हम लोगों नौजवान बेरोजगार। कैंडिडेट का नाम क्या है? हमारे कैंडिडेट का नाम सुजीता बिंद, अरे ज्योति बिंद, सॉरी ज्योति बिंद। बीजेपी यहाँ से नामो निशान मिटा जाएगी, ये समझ बीजेपी की लीजिए। गठबंधन मिर्जापुर में सरकार ही है। सरकार भले ही है, लेकिन आने वाला समय में 27 में नामो निशान मिटा जाएगी। और मझवा विधानसभा की रही बात, यहाँ से डॉक्टर ज्योति बिंद का हाई रूप से ज्यादा वोट से जीत तय है। वोट देने जाते हैं जी मैम, लोकसभा में। जी लोकसभा में इस साल से मैं देने लगा। चलिए, तो बाकी आप लोगों की यही समस्या है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, चाहे व्यवस्थाएं नहीं है। हम बता दें आपको कि लगभग 10 साल से अनुप्रिया पटेल यहाँ पे हैं। लगभग यहाँ की जनता पूर्ण रूप से देखी तक नहीं है। यहाँ तक कि हम बता दें कि करीब इधर दाढ़ीराम से इधर और इधर आप दुबेपुर से इधर कभी भी वो आई है नहीं है, कभी भी नहीं आई है। अब देखना। चलिए, हम आपको बता दें कि ये हम पहाड़ी क्षेत्र के इलाके में थे और हम आपको दिखा रहे थे यहाँ के, और हालांकि कार्यक्रम लगा हुआ है सपा का, लगातार लोग अपने अपने कार्यक्रम में लगे और जनता तक पहुँचने का भी काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से, आला कमान की तरफ से योजनाएं तो आती हैं, लेकिन ऐसे जो तबके के लोग होते हैं उन तक ये योजनाएं पहुँचते पहुँचते धाराशाही हो जाते हैं। अब इस धाराशाही के जो योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाई हैं, ये इनके अंदर की बैठी जो आवाज है वो हम आपको सुना रहे थे। ऐसे हम आपको उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए प्रिया सिंह के साथ, मिर्जापुर से दास्तान मीडिया।